नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक प्रश्न दिया था होमवर्क में। कई छात्र छात्राओं ने उसका बहुत ही सुंदर आंसर दिया है और कई लोगों ने उसका उत्तर नहीं दिया है। कई लोगों ने उत्तर दिया है पर गलत दिया है। तो मैं जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताना चाहूँगी। देखिए, प्रश्न था हमारा, द्वाराहाट अल्मोड़ा में शैल चित्रांकन की खोज किसके द्वारा और कब की गई। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए थे 4। 1856 में मटपाल के द्वारा, दूसरा था 1877 में रिवेट कार्नक के द्वारा, तीसरा था 1856 में JW हेनवुड के द्वारा, और डी था आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1877 में रिवेट कार्नक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के आदि निवासी पर। ठीक है, हम आज आदि निवासी की कुछ जातियों पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक के अध्ययन से ये स्पष्ट है कि उत्तराखंड में मानव निवास के साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिनका विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न उल्लेखन किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोल जाति की। अगर हम कोल जाति की बात करें तो उत्तराखंड में निवासित ये प्रथम जाति थी। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी जाति थी? प्रथम जाति थी, जिसकी पुष्टि विभिन्न स्थानीय नामों में जैसे ता, दा, गढ़, गाढ़ होने से डॉक्टर डबराल ने इसे मूल जाति का नाम दिया। किसने मूल जाति का नाम दिया? डॉक्टर डबराल ने। ठीक है दोस्तों, और साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन सवर नाम से मिलता है। साहित्यिक ग्रंथों में किससे मिलता है? सवर नाम से मिलता है। ठीक है, ये आदम जाति जो थी वो कृषि व्यवसाय लोग थे। ये एक आदम जाति थी और इसका जो व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है दोस्तों, आदम जाति की भांति ये भी पुजारी थे। ठीक है, प्रकृति के। किसके पुजारी थे? प्रकृति के पुजारी थे। अब आगे बात करते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो कोलीय गणतंत्र पश्चिमी नेपाल का प्रमुख गणतंत्र था। ठीक है, कोलीय गणतंत्र पश्चिम नेपाल का प्रमुख गणतंत्र था और ये भगवान बुद्ध की माँ महामाया इसी कोलीय गणतंत्र से थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं किरात जाति की। अगर हम किरात जाति की बात करें तो कोलों के पश्चात उत्तराखंड में किरात जाति का निवास रहा। ठीक है, और इसका जो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति किरात कहलाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो किरात प्रजाति के अन्य नाम किर, कीर, किन्नर या किर पुरुष भी मिलते हैं। ठीक है, जो आपके जो किरात जाति है इसे किर भी बोलते हैं, इसे कीर भी बोलते हैं, इसे किन्नर भी बोलते हैं, उसे किर पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पुराणों में गंगा, पार्वती, दुर्गा को किराती कहा जाता था। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में गंगा को, पार्वती को, दुर्गा को किराती कहा जाता था। ठीक है, फिर बात करते हैं किरात शब्द की उत्पत्ति जो थी वो क्रय और अत्त से शब्द से हुई थी, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। और अगर हम बात किरात जाति की करें तो महाभारत के वन पर्व, भीष्म पर्व, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण में किरात जाति का उल्लेख है। ठीक है, और अगर हम किरात जाति की बात करें तो किरात मुख्य रूप से घुमक्कड़, आखेटक व पशु इनका मुख्य खाद्य जो था, इनका मुख्य खाद्य था सत्तू। ठीक है, ये सत्तू खाया करते थे। इनका मुख्य भोजन जो था, खाद्य था, वो सत्तू था। वर्तमान में ये जाति हरिजन या फिर शिल्पकार के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, मैगस्थनीज के पुस्तक इंडिका में 4वीं सदी ईसा पूर्व इस क्षेत्र में किरातों का साक्ष्य उल्लेखित है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं खस जाति पर। खस जाति क्या है? देखिए, खसों को आर्यों का वंशज कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? खसों को आर्यों का वंशज। राजशेखर की एक पुस्तक थी काव्य मीमांसा। उस काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर के शासक खसपति का उल्लेख किया गया है और ये जो खस जाति हुआ करती थी इसे गुप्तकालीन जाति माना जाता था। और ये जो खस जाति हुआ करती थी इसे बृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया। ठीक है
चलिए दोस्तों, बात करते हैं खसों में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं की। अगर हम प्रथाओं की बात करें तो यहाँ पर एक प्रथा थी जो कि घर जवाई की प्रथा थी। घर जवाई की प्रथा हुआ करती थी, जैसे कि लड़कियाँ शादी करके ससुराल जाती हैं, उसी प्रकार से लड़के शादी करके अपने ससुराल आते थे, मतलब लड़कियों के घर आते थे। एक प्रथा थी जेठो, ठीक है, जिससे कि ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी का अधिकार था, कि जो भी राजा हुआ करता था उसका जो सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था, राजा के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी वही हुआ करता था। फिर थी एक प्रथा टेकुआ। टेकुआ प्रथा ऐसी थी कि जो विधवाएं हुआ करती थी, विधवाओं का पराये मर्दों से संबंध हुआ करता था। फिर उसके बाद देवदासी की प्रथा थी। देवदासी की प्रथा वो हुआ करती थी जो घर की सबसे बड़ी पुत्री हुआ करती थी उसे मंदिर में समर्पित कर दिया करते थे ये लोग, ठीक है। और ये कुप्रथा जो है कई सदियों तक उत्तराखंड में चली और इसके बहुत साक्ष्य मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शक जाति की। अगर हम शक जाति की बात करें तो शक जाति पश्चिमी एशिया से आई हुई अश्वपालक जाति है, ठीक है। यह इतिहासकाल राहुल सांकृत्यायन के अनुसार खस व शक समान जातियां कहलाईं, ठीक है। खस ही अपभ्रंश होकर शक बना, ठीक है। और शक जाति जो है उत्तराखंड से प्राप्त इनके आराध्य देव सूर्य मंदिरों से इस जाति के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है दोस्तों। कहाँ से इस जाति के साक्ष्य मिले हैं? सूर्य मंदिरों से मिले हैं। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करें तो मोर ध्वज का उत्खनन 1887 में A.M. मरखम द्वारा किया गया। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन 1919 और 1920 में किया गया। योध्याय मुद्राएं 1936 में जौनसार बाबर से खोजे गए। गोविसाण से सिक्कों की खोज 1960 में KP नौटियाल द्वारा करी गई। अल्मोड़ा में सिक्कों की खोज दिसंबर 1975 में करी गई, ठीक है दोस्तों। फिर पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? पुरातत्व का जनक 1856 में देवी धुरा की समाधियां खोजने वाले हेन बुड को जो है पुरातत्व का जनक कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। टॉपिक समाप्त होने से पहले मैं आपको एक प्रश्न देना चाहूँगी। ये प्रश्न आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न है मलारी समाधानों की खोज किसके द्वारा की गई? ठीक है, हेनवुड के द्वारा, रिवेट कार्नक के द्वारा, यशोधर मठपाल के द्वारा, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी आपके अनुसार उत्तर होगा वो आप मुझे वो ऑप्शन लिख के, ऑप्शन ए है तो ए लिख के, बी है तो बी लिख के, सी है तो सी लिख के, डी है तो डी लिख के आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देंगे। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।